इकाई हम कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरी इकाई को आज से शुरुआत करेंगे। दूसरी इकाई में पहला जो पद्यांश है वह है बरसहि जलद, जिसे लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, और इसे रामचरितमानस महाकाव्य के किष्किंधा कांड से लिया गया है। इस उपरोक्त प्रसंग सीताहरण के बाद का है। श्री राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में भटक रहे हैं। सीता जी के बिना श्री राम व्याकुल है। रामचंद्र जी कहते हैं, आसमान में बादल घोर गर्जना कर रहे हैं। पति सीता के न होने के कारण मेरा मन डर रहा है। आकाश में बिजली ऐसे चमक रही है जैसे दृष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती। देखेंगे स्वाध्याय। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 1. कृति पूर्ण कीजिए। पद्यांश में आए प्राकृतिक जल स्रोत। जल स्रोत मतलब जहाँ से हमें पानी मिलता है, जल मिलता है। यहाँ पर नदी और समंदर ये जल स्रोत इस पद्यांश में आए हैं। दूसरा स्वाध्याय है, निम्न अर्थ को स्पष्ट करने वाली पंक्तियाँ लिखिए। 1 है संतों की सहनशीलता। इसमें खल के बाचन संत सिंह जैसे इस पंक्ति द्वारा संतों की सहनशीलता स्पष्ट होती है। दूसरा है कपूत के कारण कुल की हानि, जिमी कपूत के उपजे कुल धर्म नसाही। इस पंक्ति से कपूत के कारण कुल की हानि यह अर्थ स्पष्ट होता है। तीसरा स्वाध्याय है तालिका पूर्ण कीजिए। इन्हें और यह कहा है। अब पहली तालिका में बटु समुदाय किसको कहा है? दादुर को कहा है। और दूसरा है इन्हें मतलब सज्जनों के सद्गुण किसे कहा गया है? यह तालाब में जल भरना। चौथा स्वाध्याय है जोड़ियाँ मिलाइए। दमकती बिजली दृष्ट की मित्रता। नव पल्लव से भरा वृक्ष, शशि संपन्न पृथ्वी, उपकारी की संपत्ति, साधक के मन का विवेक और भूमि की माया से लिपटा जीव। पांचवा स्वाध्याय इनके पद्यांश में प्रयुक्त शब्द। इनके लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द, इस अर्थ के पद्यांश में कौन से शब्द आए हैं यह हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे बादल, घन, ग्रह, पतंग, उपग्रह, मही, पेड़, बिटप, पौधा, अर्क, पत्ते, पात। छठा स्वाध्याय है प्रस्तुत पद्यांश में अपनी पसंद से किन्हीं 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। यहाँ पर हम किसी भी पंक्ति का अर्थ लिख सकते हैं जो हमें पसंद है। हमने पहली जो पंक्ति है वहाँ से इसका अर्थ लिया है। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रिया ही न डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रहे ही घन माही, खलके प्रीति जथा थिर नाही, बरसहि जलद भूमि नियराए, जवा नवहि बुध विद्या पाए, बूंद अघात सहहि गिरि कैसे, खलके बचन संत सह जैसे। इन पंक्तियों का सरल अर्थ देखेंगे। कवि कहते हैं कि आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर भयंकर गर्जना कर रहे हैं। श्री राम जी कह रहे हैं कि प्रिया मतलब सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली आकाश में ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती, यानी वह चमकती है और चमक कर लुप्त हो जाती है। बादल पृथ्वी के नज़दीक आकर बरस रहे हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे विद्वान व्यक्ति विद्या प्राप्त कर विनम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पहाड़ों पर पड़ रही है। पहाड़ बूंदों के प्रहार को इस प्रकार शांत भाव से सह रहे हैं जैसे संत पुरुष दुष्टों के कटु वचनों को सह लेते हैं। उपयोजित लेखन, इसमें कहानी लेखन हमें करना है। सुवचन दिया गया है
परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इस सुवचन पर आधारित कहानी लेखन कीजिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इस सुवचन का अर्थ है कि दूसरों का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ज्योति मठ के शंकराचार्य के परम शिष्य का नाम कृष्ण बोधाश्रम था। कृष्ण बोधाश्रम एक बार प्रवास पर निकले। घूमते घूमते वे एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां पिछले 5 वर्षों से बारिश नहीं हुई थी। उस क्षेत्र के सारे तालाब और कुएं सूख गए थे। उन्हें पानी पीने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में जाना पड़ता था। अपने क्षेत्र में एक सन्यासी को आया देख गांव के सारे लोग कृष्ण बोधाश्रम के पास पहुँचे। गांव वालों ने कृष्ण बोधाश्रम को अपनी परेशानी बताई और विनती करते बोले, महाराज जी, इस दुविधा से निपटने के लिए कोई उपाय बताएं। कृष्ण बोधाश्रम ने मुस्कुराकर कहा, पुण्य करोगे तो भगवान ज़रूर प्रसन्न होंगे। गांव वालों ने कहा, स्वामी जी, हम लोग क्या पुण्य करें? इस भीषण समस्या के कारण हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कृपा करके आप ही कोई मार्ग दिखाएं। कृष्ण बोधाश्रम जी ने कहा, सामने जो तालाब दिख रहा है उसमें पानी नहीं है, जिसके कारण उस तालाब की मछलियाँ प्यास से मर रही है। तुम लोग उस तालाब में पानी डालो और प्यास से मर रही मछलियों को बचा लो। गांव वालों ने कहा, स्वामी जी, हम लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है। ऐसे में इन मछलियों के लिए हम कहाँ से पानी लाएं? स्वामी जी ने कहा, कहीं दूर से भी पानी लाना पड़े तो लेकर आओ और उस तालाब में डालो। सभी लोगों ने दूर दराज के क्षेत्रों से पानी लाकर उस तालाब में डालना शुरू कर दिया। 2-4 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि उसी सप्ताह में घनघोर बारिश शुरू हो गई। लगातार बारिश होने के से उस क्षेत्र में सूखे की स्थिति समाप्त हो गई और वहाँ के तालाबों में भरपूर पानी एकत्रित हो गया। अब तक सन्यासी गांव से जा चुके थे, लेकिन गांव वालों को समझ में यह बात आ चुकी थी कि दूसरों की मदद करने वालों की मदद ईश्वर स्वयं करते हैं। इस घटना के बाद उस क्षेत्र के लोगों ने परहित का मार्ग अपना लिया और इससे सारा क्षेत्र खुशहाल बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की सहायता करना ही सबसे बड़ा धर्म है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।